और बच्चों कैसे हैं आप सब? ठीक है। बढ़िया है ना? जी। स्वस्थ है ना? जी। आज धूप निकली है क्या यार? जी। हाँ, अब निकलेगी बेटा, टेंशन मत लो है, सभी प्रसन्न रहो, अब ठंडी जो है कम हो जाएगी। देखो कह रहे हैं तो और ज़्यादा सूर्य भगवान अपनी किरणों को भेज रहे हैं, क्या उनकी किरणें और आ रही हैं, मरीच भी है कि मरीच भी है कि मरीचियों के द्वारा अपने क्या कर रहे हैं सूर्य भगवान? तपा रहे हैं। लोकम तपत, क्या यार? लोक को तपाया अतपत, अनुवाद पढ़ाया था ना? चलो, कपिल जो है सूर्य भगवान अपनी मरीचि के द्वारा क्या कर रहे हैं? संसार को तपा रहे हैं। कपिल हमारा हंसता बहुत है, इतना तो है। बहुब्रीहि समास पढ़ा रहे हैं। बहुब्रीहि समास में क्या चल रहा भैया? स्त्रिया पुंवत भाषित पुंस्कादनु समानाधिकरण स्त्रियां अपूर्णी प्रियादिषु, ये सूत्र इसका अर्थ वगैरह, इसका अर्थ समन्वय उदाहरण आदि हमने बताया था। क्या यार जी? इसका प्रत्युदाहरण थोड़ा एक बचा है। इसका अर्थ बताया था, क्या बताया था? भाषित पुंस्कात् परः अनुगः यस्य स्त्रीवाचकस्य शब्दस्य पुंवद्भावः स्यात् समानाधिकरणे स्त्रीलिंगे उत्तरपदतः न पूर्ण्यां प्रियादौ च परः। पूर्णार्थक प्रत्यांत के परे रहते और प्रियादि के परे रहते क्या नहीं होता? पुंवद्भाव नहीं होता है कि नहीं? पूर्णार्थक प्रत्यांत के परे रहते और प्रियादि के परे रहते क्या नहीं होता है? पुंवद्भाव नहीं होता। तो अब ये और कैसे स्त्रीवाचक शब्द को जिससे परे ऊंग ना कहे, ऐसे स्त्रीवाचक शब्द को क्या होता है? पुंवद्भाव। तो ये सब हमने बता दिया। अब इसी का प्रति उदाहरण भी बता रहे हैं कि देखो, जिससे परे क्या ना हो? ऊंग ना हो, ऐसे स्त्रीवाचक शब्द को क्या होता है? पुंवद। ऐसे भाषित पुंस्क जो शब्द है, स्त्रीवाचक शब्द है, उसी को क्या होगा? पुंवद्भाव होगा। अब देखो यहाँ प्रयोग है वामोरु भार्या। क्या है? वामोरु भार्या। यहाँ क्या है देखो, पहले वामोरु में कर लेना। वामो, वाम कहते हैं सुंदर को है, तो वामौ वामौ उरु यस्याह सा स्त्री वामोरु। क्या? सा स्त्री वामोरु, अर्थात वाम माने सुंदर है, उरु माने जंघा कहते हैं। तो जंघा पैर जिसके है कि नहीं, जिस स्त्री के पैर क्या है? सुंदर है, उसको क्या कहेंगे? वामोरु कहेंगे। क्या कहेंगे? वामोरु। फिर क्या कहेंगे? वामोरु भार्या है कि नहीं, ऐसी भार्या को क्या कहेंगे? वामोरु भार्या। फिर क्या करेंगे? वामोरु का भार्या के साथ बहुब्रीहि समास करते हैं। क्या कर देंगे? भार्या। तो क्या बन गया? वामोरु यहाँ भी बहुब्रीहि समास हुआ था। अब वामोरु, पहले क्या हुआ? वाम का उरु के साथ बहुब्रीहि समास है, तो क्या बनेगा? वामोरु। क्या बनेगा? वामोरु। हाँ, वामोरु। यहाँ वामोरु में ध्यान देना, वामोरु में क्या हुआ? पहले वाम उरु शब्द है, ये उरु रस रहता है, लेकिन क्या हो जाता है? उरु। लेकिन जब यहाँ ऊंग प्रत्यय हो जाता है, किससे? संहित सफ लक्षण वमादेश एक सूत्र है, इससे क्या हो जाता है? ऊंग प्रत्यय हो जाता है। तो क्या बन जाता है? ये वामोरु बन जाता है। क्या बन जाता है? वामोरु बड़ा हुआ है, तो वामोरु। अब इस वामोरु का, तो ये ऊंग प्रत्यांत है, ध्यान देना। वामोरु क्या है? ऊंग प्रत्यांत है कि नहीं? वामोरु में अंतिम में क्या है? ऊंग प्रत्यय हुआ। किस शब्द से? वामोरु शब्द से है। रस जो उरुवाचक शब्द है, वाम है, उरु है, और वामोरु शब्द से क्या होता है? ऊंग प्रत्यय होकर के क्या बनता है? वामोरु है। तो ये वामोरु में क्या है? ऊंग प्रत्यांत है, ध्यान देना है। अब देखो इस वामोरु का क्या होगा? भार्या के साथ बहुब्रीहि समास कर देंगे, अर्थात वामोरु भार्या यस्य पुरुषस्य है कि नहीं? जिस पुरुष की भार्या क्या है? भार्या का जंघा क्या है? पैर सुंदर है, उसको क्या कहेंगे? वामोरु भार्या पुरुषा है कि नहीं? उसको क्या कहेंगे? वामोरु भार्या पुरुषा। अब देखो वामोरु भार्या, यहाँ पर क्या होगा? वामोरु सु भार्या सु, विभक्ति को लू को कर देना, तो वामोरु भार्या। यहाँ पर क्या होगा? पुंवद्भाव इसको होना चाहिए। किसको? वामोरु में पुंवद्भाव अगर हो जाएगा
तो यहाँ जो ऊंग है ये क्या हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा, क्योंकि ऊंग प्रत्यय स्त्रीत्व विवक्षा में होता है। जैसे टाप क्या होता है, स्त्रीत्व विवक्षा में होता है। गीप क्या होता है, स्त्रीत्व विवक्षा में। उस तरह ऊंग भी क्या होता है, संहित सफ लक्षण वमादेश से क्या हुआ है, ऊंग प्रत्यय हुआ है, वो क्या हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा। तो यहाँ वामोरु बन जाएगा, क्या रस उकारांत शब्द हो जाएगी, है कि नहीं। अगर पुंवत भाव हो गया तो यहाँ पुंवत भाव नहीं होता, इसीलिए क्या कहा है, अनुंग कहा है। इसलिए क्या कहा है, अनुंग। ऐसे भाषित पुंस शब्द को स्त्री भाषित पुंस के स्त्रीवाचक शब्द को करेगा जो क्या हो, अनुंग हो, अने जिससे परे क्या ना, ऊंगा भावो यस्य यस्याम, है कि नहीं, जिससे परे क्या हो, ऊंग ना हो, ऐसा जो भाषित पुंस शब्द। तो बताओ ये वामोरु कैसा है, इससे परे क्या है, वामोरु, ये वाम ऊंग रहित समझना है, वामोरु रस वाला, ये वामोरु जो भाषित पुंस शब्द है, इससे परे क्या है आगे, ये ऊंग, क्या है, अतः ये क्या नहीं है, भाषित पुंस्कात परा अनुंगा यहाँ नहीं है, क्या है, ऊंग ही है, इसलिए क्या नहीं होगा यहाँ, नहीं होगा। तो वामोरु भार्या ऐसा बन जाएगा, इस ये भार्या को रस हो जाएगा कोशी उपसर्ग से, और सु आएगा, सुकर सर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा, वामोरु भार्या, क्या बनेगा, हाँ ऊंग है वहाँ है, तो वामोरु भार्या ऐसा बनता। अगर अनुंग नहीं कहते तो यहाँ भी क्या होने लगता, वामोरु को पुंवद्भाव होने, वामोरु को क्या होने लगता, पुंवद्भाव। ये अनुंग कह दिए तो नहीं होगा, समझे कि नहीं, क्योंकि समान अधिकरण स्त्रीलिंग उत्तर पदे भार्या परे था, इसलिए क्या होने लगता, पुंवद्भाव होने लगता। लेकिन कह दिया अनुंग कह दिए तो नहीं होगा, ठीक है ना भैया। आगे ये हो गया अनुंग का प्रत्युदाहरण। आगे अब पूर्णार्थक प्रत्यांत के परे रहते भी क्या नहीं होता है, पुंवद्भाव नहीं होता। पूर्णार्थक प्रत्यांत के परे रहते भी क्या नहीं होता है, पुंवद्भाव नहीं होता। उसके लिए आगे आएगा पूर्ण्याम तु अपूर्णी प्रमाण्यो। देखो ये सूत्र लिखा हूं मैं, अपूर्णी प्रमाण्यो। ये कितने पद का सूत्र है, 2 पद का सूत्र है। कितने पद का, 2 पद का। अप और इसको अलग कर देता हूँ, अप और दूसरी पूर्णी प्रमाण्यो, अप पूर्णी प्रमाण्यो। ये कितने पद का है, 2 पद का सूत्र है, ठीक है ना। अब प्रत्यय का ये विधान करता है, क्या, अब प्रत्यय का विधान करता है। समासान्तः तद्धितः अप्रत्ययः स्यात्, क्या, समासान्तः तद्धितः अपूर्णी प्रमाण्यो है। कितने पद का सूत्र है ये, 2 पद का। कौन कौन, अब क्या है, प्रथमांत है। अब क्या है, अपूर्णी प्रमाण्यो क्या है, षष्ठ्यंत है। क्या है, क्या, कितने पद का सूत्र है, 2 पद का। कौन कौन, अब क्या है, और पूर्णी प्रमाण्यो समस्त षष्ठ्यंत, क्या है, समस्त, ठीक है ना। पूर्णी प्रमाण्यो क्या है, अब पूर्णी प्रमाण्यो है कि नहीं। पूर्णी प्रमाण्यो जो है, यहाँ क्या समास हुआ भैया, तो पूर्णी चा प्रमाणी चा, इति पूर्णी प्रमाण्यो, इति पूर्णी प्रमाण्यो, हाँ तयोः पूर्णी प्रमाण्यो है, पूर्णी चा प्रमाणी चा, इति पूर्णी प्रमाण्यो, गौर्यो बनता है ना, फिर तयोः पूर्णी प्रमाण्यो। देखो पूर्णी प्रमाण्यो ये स्त्रीलिंग का निर्देश है, इसीलिए क्या लेना है, स्त्रीलिंग वाचक शब्द लेना है। हाँ स्त्रीलिंग वाचक जो शब्द होगा वो लेना है, यानी पूर्ण प्रत्यांत जो, और बहुव्रीहि आता है इसमें, क्या आता है, बहुव्रीहि का, बहुव्रीहि की अनुवृत्ति आती है, बहुव्रीहि सत्क्षणों संगात सच से बहुव्रीहि आता है। बहुव्रीहि में ये अपूर्णी प्रमाण्यो क्या हो जाते हैं, विशेषण हो जाते हैं, विशेषणता तदंत विधि हो जाती है, जिससे अर्थ होता है, जिससे अर्थ होता है। पूर्ण प्रत्यांत जो बहुव्रीहि और पूर्ण प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग है कि नहीं, बहुव्रीहि, और पूर्ण प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग, पूर्ण स्त्रीलिंग, पूर्णार्थक जो प्रत्यय कहे, तदंत जो स्त्रीलिंग वाचक जो बहुव्रीहि, और प्रमाण्यान्त जो बहुव्रीहि है कि नहीं, उससे क्या होता है, अप्रत्यय होता है कि नहीं। यानी ये अप्रत्यय का विधान करता है। किसे किसे करता है भैया, तो पूर्णार्थक जो स्त्रीलिंग वाचक पूर्णार्थक पूर्ण प्रत्यांतात बहुव्रीहि है और प्रमाणांतात बहुव्रीहि है कि नहीं, है कि नहीं, प्रमाणांतात बहुव्रीहि है। स्त्रीलिंग निर्देश होने के कारण स्त्रीलिंग का आपको समझ लेना है कि स्त्रीलिंग वाचक ही लेना है। तो पूर्ण प्रत्यांतात बहुव्रीहि है और
प्रमाण्यंताच बहुव्रीहि स्त्रीलिंगवाचक पूर्ण प्रत्यांतात् बहुव्रीहि है और प्रमाण्यंताच बहुव्रीहि है कि नहीं? प्रमाण्यंताच बहुव्रीहि है अप्रत्यय से समासांता अप्रत्यय से सच तद्धिता है कि नहीं? समासांता प्रत्यय होता है और वो तद्धित होता है, ठीक है ना? यह प्रत्यय का विधान करता है। देखो लिखा हुआ पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम, देखो लिखा है नहीं? पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम, पूर्णार्थ प्रत्यांत जो स्त्रीलिंग तदंतात है कि नहीं? तदंतात और प्रामाण्यंताच है कि नहीं? प्रमाण्यंताच यानी प्रमाणी अंत में हो जिसके, ऐसे इसको क्या कहेंगे? प्रमाण्यंताच, समझे कि नहीं? प्रमाणी जिसके अंत में हो उसको क्या कहेंगे? प्रमाण्यंताच बहुव्रीहि अप्रत्यय सच समासांता सच तद्धिता, समासांता अप्रत्यय सच तद्धिता, ठीक है ना? तो ये होगा पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम तदंतात प्रमाण्यंताच बहुव्रीहि समासांतः अप्रत्ययः स्यात् सच तद्धिता, ये आपको जोड़ लेना, ठीक है भैया? अब देखो जैसे उदाहरण देखते हैं पूर्णार्थ प्रत्यांत का, पहले तो दो है इसमें, देखो एक पूर्णार्थ प्रत्यांत यत स्त्रीलिंगम है कि नहीं? पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम है कि नहीं? तदंतात बहुव्रीहि है, एक ये वाला है और एक है प्रमाण्यंताच बहुव्रीहि है, यानी प्रमाणी शब्द अंत में हो जिसके ऐसी जो बहुव्रीहि, दोनों को समासांत तद्धित अप्रत्यय होता है कि नहीं? तो पहला जो है कौन सा? पूर्णार्थक जो प्रत्यांत, पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम तदंतात है कि नहीं? अब देखो पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम, तो पूर्ण देखो प्रत्यय है, प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहण, तो एक तो तदंत विधि हो ही जा रही है, क्या है? इसमें दो तदंत विधि होती है, एक तो पूर्णार्थ पूर्ण प्रत्यय है इसलिए प्रत्यय का बोधक है इसलिए तदंत विधि हो जाएगी, तो पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम, और फिर बहुव्रीहि में वो विशेषण होता है इसलिए फिर तदंत विधि हो जाती है, जिससे क्या होता है? पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम स्त्रीलिंग वाचकम तदंतात बहुव्रीहि है कि नहीं? तदंतात बहुव्रीहि, तो दो ही है तदंत विधि। अब प्रमाणी वाले में एक ही होता है, प्रमाणी और उसका बहुव्रीहि में विशेषण हो जाएगा, विशेषण तदंत विधि हो जाएगी, जिससे क्या होगा? प्रमाण्यंताच बहुव्रीहि है कि नहीं? समासांता तद्धिता अप्रत्यय स्यात्, ठीक है भैया? तो ऐसे इसको समझ लेना चाहिए। तो इसमें दो, एक प्रत्यय ग्रहण है तदंत ग्रहण से भी हो गया, जिसे पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंग वाचकम है कि नहीं? तदंतात बहुव्रीहि। अब देखो इसको देखते हैं, पूर्ण वाला देख लेते हैं पहले, पूर्ण प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंग वाचकम है कि नहीं? तो इसका दिया कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिनाम ताः कल्याणी पंचमा रात्रयः है कि नहीं? कल्याणी पंचमी या शाम रात्रिनाम ता कल्याणी पंचमा रात्रयः, कल्याणी माँ रात्रयः, ठीक है ना? ये समस्त प्रयोग है, क्या है? कल्याणी पंचमा, हाँ ये कल्याणी पंचमा ये क्या है? समस्त प्रयोग है। इसका विग्रह क्या होगा? तो ये कल्याणी पंचमी यासाम रात्रिनाम ताः रात्रयः कल्याणी पंचमा रात्रयः, वो रात्रियां क्या हैं? कल्याणी पंचमी रात्रि। अब देखो कल्याणी है पंचमी जिस रात्रियों में, उन रात्रियों को क्या कहते हैं? अर्थात पंचमी वाली जो रात्रि है, बहुत सारी रात्रियां हैं, जिन रात्रियों में पंचमी रात्रि क्या है? कल्याणी है, सुखदाई है, आनंद देने वाली है, ऐसी रात्रि को क्या कहते हैं? उन रात्रियों को क्या कहेंगे? कल्याणी पंचमा रात्रयः है कि नहीं? ऐसी रात्रियों को क्या कहेंगे? ऐसी रात्रियों को नहीं कहेंगे जिनमें पंचमी कल्याणी ही नहीं है, क्या? ऐसी रात्रियों को क्या नहीं कहेंगे? कल्याणी पंचमा रात्रयः, उन्हीं रात्रियों को कल्याणी पंचमा रात्रयः कहेंगे जो जिनमें पंचमी रात्रि क्या है? कल्याणी है। हाँ, पंचमी वाली क्या है? सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है, कुछ अच्छा प्राप्त कराने वाली है, क्या यार? चलो तो क्या हो गया? कल्याणी पंचमा रात्रयः, कल्याणी पंचमा रात्रयः। अब देखो यहाँ जो ये पंचमी दिख रहा होगा ना आपको, ये क्या है? पूर्ण प्रत्यांत शब्द है, क्या है? पूर्ण प्रत्यांत। तो पूर्णार्थ प्रत्यांतम
पूर्णार्थ प्रत्यांत शब्द कौन है? पंचमी है? पंचमी क्या है? यद्यपि पंचम शब्द होता है, पंचम शब्द जानते हैं ना, पंचम शब्द से क्या होता है? डट होता है कि नहीं? और फिर तस्य पूर्णे डट है कि नहीं? पंचानाम पूर्ण पंचमा कहे यार, तो पंचानाम पूर्ण, सब कॉमेडी कंठ वाले बैठे हैं मेरे पास, तो पंचानाम पूर्ण पंचमा, तो क्या हुआ यहाँ? पंचम शब्द से डट प्रत्यय होता है, तस्य पूर्णे डट से क्या डट होता है, और फिर नान्ताद संख्यादेर मठ, इससे क्या होता है? मठ आगम हो जाता है, जिससे क्या बनता है? पंचम। क्या बनता है? पंचम। अब चूंकि डट हुआ था ना, मठ हुआ था ना, मठ, मठ क्या है? टीत है। क्या है? और टित्वाद क्या हो जाएगा? मठ तो आगम है, ये वाला इसको लो, डट को, डट क्या है? टीत है, टीत होने के कारण ढाड़ी से क्या हो जाएगा? गीत हो जाएगा, तो क्या बनेगा? पंचमी। समझे कि नहीं? क्या बनता है? पंचमी। पंचमी जान गए ना कैसे बना? पहले तस पूर्णे डट से क्या कर लेना? डट कर लेना, नान्ताद संख्यादेर मठ से क्या हो जाएगा? मठ हो जाएगा, तो क्या बनेगा? पंचम। क्या बनेगा? पंचम। अब ये जो क्या हुआ था? तस पूर्णे डट से डट हुआ था, वो डट क्या है? टीत है, टीत्वाद क्या हो जाएगा? से गीत हो जाएगा, तो क्या बनेगा? पंचमी। अब बताओ ये पंचमी क्या है? पूर्ण प्रत्यांत है कि नहीं? क्योंकि तस पूर्ण डट से पूर्ण अर्थ में डट प्रत्यय हुआ था, अतः वो क्या है? पूर्ण प्रत्यांत है, पूर्णार्थ प्रत्यांत, पूर्णार्थक प्रत्यय हुआ डट, डट प्रत्यय तदंत है कि नहीं है? पंचमी है, अतः पूर्णार्थक प्रत्यांत कौन हो गया? पंचमी। तो पूर्णार्थ, और वो जो पूर्णार्थक प्रत्यांत पंचमी है वो स्त्रीलिंगवाचक भी है कि नहीं है? क्योंकि पंचमी तभी तो स्त्रीलिंगवाचक है, तभी तो क्या हुआ है? गीत प्रत्यय हुआ है, कहे यार, तभी तो क्या हुआ है? हाँ, तो पूर्णार्थ प्रत्यांत कौन हुआ? पंचमी, और वो क्या है? स्त्रीलिंगवाचक भी है, अतः पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगवाचकम कौन हो गया? पंचमी। उसका क्या हो? तदंत बहुव्रीहि कौन हो गया? पूरा कल्याणी पंचमी। इसको क्या नहीं होता? इससे क्या होता है? अप्रत्यय, समासांत अप्रत्यय होता है, तो समासांत अप्रत्यय हो जाएगा, तो कल्याणी पंचमी आगे अप, क्या यहाँ? अप में क्या बचेगा? केवल आ। क्या बचेगा? आ। समझ गए ना? क्या बचेगा आप में? आ। अब आ में क्या होगा? भा संज्ञा हो जाएगी, आ के परे रहते पूर्व की, जानते ही ये सब प्रसिद्ध है, और यह सेत चाहे ये भी पढ़े हो आप, क्या हो जाएगा? पंचमी के ई का लोप हो जाएगा, तो कहा कल्याण पंचम आ मिला दो, क्या बनेगा? पंचम। क्या बनेगा? पंचम। अब फिर टाप हो जाएगा स्त्रीत्व विवक्षा में, क्या बनेगा? पंचमा। क्या बन जाएगा? पंचमा। कल्याणी पंचमा बन गया ना? आप कोई कहा भैया ये बताओ कि कल्याणी को पुंवत भाव हो जाए, किससे? स्त्रिया पुंवत भाव, तो कहा होगा? नहीं होगा, क्योंकि यद्यपि भाषित पुंस्क भी है कौन? कल्याणी, और उससे परे अनुंग भी है, उंग नहीं है यहाँ, तो उससे परे उंग भी नहीं है, तो उंगा भाव भी अनुंग भी है। ऐसा जो शब्द हुआ भाषित पुंस्क स्त्रीलिंगवाचक कल्याणी, स्त्रीलिंगवाचक भी है कल्याणी, तो इसको क्या हो जाए? पुंवत भाव हो जाए, तो कहा नहीं होगा, क्योंकि पूर्णार्थक प्रत्यांत परे हो तब भी नहीं होता है, और प्रियादि के परे रहते तब भी परे हो तब भी पुंवत भाव नहीं होता। तो यहाँ पूर्णार्थक प्रत्यांत कौन है? पंचम है कि नहीं है? तो पूर्णार्थक प्रत्यांत परे है कौन? पंचम, इसलिए यहाँ क्या नहीं होगा? पुंवत भाव नहीं होगा, तो कल्याणी को पुंवत भाव होगा? कल्याणी जैसा है वैसे कल्याणी पंचमा बन गया कि नहीं बन गया? हाँ, तो इसीलिए इसका कहने का फल यही हो गया, इसका स्त्रिया पुंवत भाषित पुंस्काद अनु समानाधिकरण स्त्रियाम अपूर्णी प्रमाण्यो है कि नहीं? तो अपूर्णी कहने का पूर्णी प्रमाण, अपूर्णी प्रमाण्यो, क्या? अपूर्णी प्रियादिशु, हाँ सर, अपूर्णी प्रियादिशु। तो अपूर्णी प्रियादिशु कहने का फल यही हो गया कि यहाँ जहाँ पूर्ण प्रत्यांत परे कौन हो गया? कल्याणी पंचमा में पंचम, इसके परे रहते कल्याणी को क्या नहीं हो? पुंवत भाव नहीं होगा। ये क्या हो गया फल? किसका? हाँ, अपूर्णी प्रियादिशु कहने का फल हो गया, प्रयोजन हो गया, ठीक है। अब प्रियादि का क्या है भैया? तो जहाँ प्रियादि परे होंगे वहाँ भी नहीं होगा, जैसे उदाहरण क्या है इसका? कल्याणी प्रिया, कल्याणी प्रिया, कल्याणी प्रिया यस पुरुष सा कल्याणी प्रिया पुरुष है कि नहीं? तो कल्याणी प्रिया, कल्याणी प्रिया पुरुष है कि नहीं? समझे कि नहीं? पुरुषा या कोई भी जोड़ सकते, तो पुरुषा ऐसा पुरुष जिसको कल्याणी, जिसकी कल्याणी प्रिया है जिस पुरुष की, है कि नहीं? प्रिया माने उसकी पत्नी,
भार्या, कुछ भी कहो, वो क्या है? कल्याणी है, अच्छा सोचने वाली है, सुख देने वाली है, आनंद देने वाली है, ऐसी प्रिया है जिस पुरुष की, उसको क्या कहेंगे? कल्याणी प्रिया पुरुषा, है कि नहीं? कल्याणी प्रिया पुरुषा, तो जोड़ सकते हो, तो कल्याणी प्रिया पुरुषा, है कि नहीं? ठीक है भैया। तो यहाँ देखो प्रिय परे है कि नहीं परे है, इसलिए क्या नहीं होगा इसको? कल्याणी को पुमद्भा नहीं, तो यहाँ भी होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। तो ये अपूर्णी प्रमाण्यो, तो पूर्ण प्रत्यांत जहाँ परे होगा वहाँ भी नहीं होगा, जैसे कल्याणी पंचमा में, और जहाँ प्रियादि पर में होंगे वहाँ भी पुमद्भा नहीं होगा, जैसे कल्याणी प्रिया। ठीक है ना भैया? ये दोनों का प्रत्युदाहरण हो गया। अब आगे चलते हैं, क्या है? अपूर्णी प्रमाण्यो, तो पूर्ण वाला तो हो गया कल्याणी पंचमी, प्रमाणी वाला बचा है, तो इसका है क्या भैया? स्त्री प्रमाणी अब मान लो प्रमाण स्त्री प्रमाणीय शास्त्री प्रमाण मान लो स्त्री प्रमाणी प्रमाणी यस यस्य पुरुषस्य सा पुरुषः स्त्री स्त्री प्रमाण स्त्री प्रमाण प्रमाण पुरुषा है, अर्थात स्त्री ही प्रमाण। कोई बहुत मानता है अपनी स्त्री को, कहे यार अपनी बीवी को बहुत मानता है, वो बिना स्त्री के पूछे और बिना उसके कुछ कहे कुछ करता नहीं है, तो क्या हो गया? वो स्त्री प्रमाण हो गया है। उसके लिए प्रमाण स्त्री ने कह दिया कि तुमको क्या करना है? गुजरात जाना है, तो कहाँ चल दिया? गुजरात। चाहे यहाँ कितना भी बड़ा काम हो, गांव में किसी के पास शादी हो, किसी का कुछ हो, उसका कोई मतलब नहीं है। बस स्त्री ने कह दिया कहाँ जाना है? गुजरात, चल दिया, है कि नहीं? तुमको बेंगलोर जाना है, तो कहाँ चल दिया? तुमको उसकी शादी में जाना है, चाहे वहाँ ड्यूटी भले छूट जाए, लेकिन कहाँ है? वहाँ नहीं जाना। कहाँ जाना है? शादी में, मेरे भाई की शादी में जाना है, कहे मेरे भतीजे की शादी में जाना। स्त्री ने कह दिया तो उसने मान लिया, चाहे उधर सब छूट जाए, उसको क्या कहेंगे? ये नहीं कि थोड़ा मोड़ा कहा, मान लिया कि समोसा कह दी, किलो बना के बढ़िया पकौड़ी दे दी, कह लो खा लीजिए स्वामी जी, तो खा लिया। तो ऐसे तो सब कोई है, ऐसा तो सब कोई कर लेगा। तो स्त्री प्रमाण मतलब जो क्या करता हो? स्त्री की बात को ही अपने से सोचता, स्वयं का विवेक कुछ भी ना लगाता हो, क्या बस केवल किसका? उसको क्या कहेंगे? स्त्री प्रमाण पुरुषा। क्या कहेंगे? स्त्री प्रमाणी यस्य पुरुषस्य स पुरुषः स्त्री प्रमाण पुरुषा, है कि नहीं? तुम लोगों की दृष्टि में ऐसा पुरुष कोई है? अपने मन में रखना। चलो, तो क्या हुआ बताना नहीं। स्त्री प्रमाण पुरुषा, ठीक है भैया। आगे चलते हैं, क्या हो गया यहाँ? तो देखो स्त्री सुप्रमाणी सु, क्या स्त्री सुप्रमाणी सु। अब यहाँ क्या होगा? प्रमाण्यान्त बहुब्रीहि है कि नहीं है? असु का लुक हो गया, हो जाएगा, अलौकिक विग्रह कर लेना, स्त्री प्रमाणी बचेगा। कहे स्त्री प्रमाणी रहेगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा? अप्रत्यय हो जाएगा, किससे? इसी से। क्यों? पूर्णार्थक प्रत्यांत जो स्त्रीलिंगवाचक तदंत से भी होता है और प्रमाण्यान्त जो बहुब्रीहि उससे भी होता है। तो प्रमाण्यान्त बहुब्रीहि है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके अंत में कौन है? प्रमाणी। अतः प्रमाण्यान्त बहुब्रीहि कौन हो गया? स्त्री प्रमाणी। अतः क्या हो जाएगा? इससे अप्रत्यय हो जाएगा। समासांत अप्रत्याश तद्धिता, है कि नहीं? समासांत अप्रत्यय हो जाएगा और वो तद्धित होगा, है? तो स्त्री प्रमाणी अप में क्या बचेगा? आ। तो स्त्री प्रमाणी, अब फिर क्या होगा? भा संज्ञा पूर्व की ई का लोप यसे से, तो क्या हो जाएगा? स्त्री प्रमाण। क्या बन जाएगा? आ मिला दो, स्त्री प्रमाण। अब फिर सु आएगा, सु का द्वितीय सर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्त्री प्रमाण। ठीक है ना? अब यहाँ स्त्री को पुंवत भाव होगा कि नहीं होगा? कोई बताएगा होगा कि नहीं होगा? तो देखो नहीं होगा, क्योंकि ये भाषित पुष्क नहीं है। क्या है? क्यों? क्योंकि ये स्त्री नित्य स्त्रीलिंग है। तो स्त्री नित्य स्त्रीलिंग है कि नहीं है? तो नित्य स्त्रीलिंग है, तो पुंस तो भाषित है, इससे नहीं है। बताए थे हम, वही भाषित पुष्क होगा जो कम से कम द्विलिंग में हो, जिसका, है कि नहीं? अनियत लिंग हो जो, है कि नहीं? नियत लिंग जो होगा उससे क्या नहीं होगा? वो भाषित पुंस्क नहीं होगा। ये तो नित्य स्त्रीलिंग है, तो क्या होगा? भाषित पुंस्क कहलाएगा? नहीं है। इससे पुमान भाषित ही नहीं है, स्त्रीत्व ही केवल प्रतीयमान है, बस हो गया। इसलिए भाषित पुंस्क नहीं, इसलिए क्या नहीं होगा? इसको पुमद भा नहीं होगा, तो स्त्री प्रमाण बन जाएगा। ठीक है ना भैया? आगे नहीं, अब आगे नहीं करेंगे स्त्री। तो ये हो गया इसका है। कल्याणी पंचमी यासाम रात्रि नाम ता कल्याणी पंचमा रात्रयः।
स्त्री प्रमाणी यस्य सा पुरुषः स्त्री प्रमाणः पुरुषः, है कि नहीं। अप्रियादिषु किं कल्याणी प्रिया इत्यादि, है कि नहीं। कल्याणी प्रिया भार्या यस्य पुरुषस्य स पुरुषः कल्याणी प्रिया पुरुषः, है कि नहीं। कल्याणी पुरुषः। तो इस तरह से इत्यादि आपको समझ लेना चाहिए। अब आगे सूत्र आएगा बहुब्रीहौ सख्यक्षणो संगात सच। ये सच प्रत्यय का विधान करता है। किसका करता है? सच प्रत्यय का विधान करता है। तो इसको हम कल करेंगे। ये अप्रत्यय का विधान कर रहा था, अब ये सूत्र आगे वाला है वो सच प्रत्यय का विधान करेगा। कहे आगे सा प्रत्यय का कोई विधान करेगा, कोई आप करेगा, फिर इस तरह से सब कुछ न कुछ करेंगे। कहे यार कुछ न कुछ करेंगे। सूत्र है पाणिनि जी के बनाए। कहे यार समझ में आया कि नहीं आया? कौन प्रत्यय करता है? अप्रत्यय का विधान करता है। कितने से? दो से ना। किसे किसे? प्रत्यांत तदंत जो बहुरी। ध्यान रखना इसको सरल तरीके से इस तरह से आप बोल सकते हो। पूर्णार्थक जो प्रत्यांत तदंत जो बहुरी। क्या? पूर्णार्थक जो प्रत्यांत तदंत जो बहुरी और प्रमाणी शब्दांत जो बहुरी। उसको दो को किसको किसको करता है? पूर्णार्थक जो प्रत्यांत तदंत बहुव्रीहि को और प्रमाणी शब्दांत बहुव्रीहि क्या करता है? अप्रत्यय समासांत अप्रत्यय करता है। फिर एक बार बोलो, कौन बोलेगा? पूर्णार्थक प्रत्यांत तदंत जो बहुव्रीहि है उसको अप्रत्यय करता है समासांत। हाँ। और प्रमाणांत शब्द को प्रमाणी शब्दांत। हाँ, प्रमाणी शब्दांत जो बहुव्रीहि उसे समासांत अप्रत्यय करता है। हाँ, अप्रत्यय करता है। ठीक है ना भैया? दो को ही करता है। फिर एक बार बोल देना हूँ। क्या क्या बोलो यार, इनसे बुलवाओ, रवि से बुलवा दो, कपिल से बुलवा दो। बोलो रवि। पूर्णार्थक प्रत्यांत जो बिना कैमरा के नहीं बोलते, कहते कैमरा फोकस करो तभी बोलेंगे। क्या यार? अप्रत्यय करता है। और जो प्रमाणी शब्दांत को शब्दांत जो बहुव्रीहि बोलो ना यार। प्रमाणी शब्दांत जो बहुव्रीहि उसको अप्रत्यय करता है। समासांत अप्रत्यय करता है और वो तद्धित होता है। सच तद्धिता है कि नहीं? बोलो कपिल। पूर्णार्थक जो प्रत्यांत तदंत जो बहुव्रीहि उसको समासांत प्रत्यय आप समासांत आप प्रत्यय करता है। आप नहीं अप्रत्यय करता है। प्रमाणी शब्दांत यस्य प्रमाणी शब्दांत बहुव्रीहि को भी समासांत अप्रत्यय करता है। साचा तद्धिता। ठीक है ना? तो इस तरह से इसका अर्थ आप समझ सकते हैं सरलता से एकदम, है शांति से। अनुराग जी बोल दीजिए आप। पूर्णार्थक प्रत्यांत तदंत जो बहुव्रीहि उससे समासांत अप्रत्यय करता है और प्रमाणी शब्दांतात बहुव्रीहि को समासांत अप्रत्यय करता है, वह तद्धित होता है। साचा तद्धिता। ठीक है ना? नर्दन बोलो। पूर्णार्थक प्रत्यय संस्कृत में बोलो जी। पूर्णार्थक प्रत्यांतम यत स्त्री पूर्णार्थक प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम तदंतात बहुव्रीहि स्त्रीलिंगवाचकम स्त्रीलिंगवाचकम तदंतात बहुव्रीहि अप्रत्यय स्यात्। प्रमाणी शब्दांतम यत स्त्रीलिंगवाचकम अरे होगा प्रमाणी शब्दांतात बहुव्रीहि प्रमाणी शब्दांतात बहुव्रीहि अप्रत्यय स्यात्। या प्रमाणी शब्दांत से बहुव्रीहि ऐसा कह दो। प्रमाणी शब्दांत तस्य बहुव्रीहि समासांतः अप्रत्ययासात् सचा तद्धिता। ठीक है ना भैया? संस्कृत में हिंदी में दोनों अर्थ है। वृत्ति लिखी हुई है, वही बढ़िया अर्थ है, वो बता भी दिया, उसको समझा दिया हो ठीक से। ठीक है जी। इसको ठीक से अभ्यास करिए, आप समझिए। और इतने करके सभी लोग ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? उसको एकदम अनुगम कर डालिए पूरा बढ़िया से। ठीक है? हाँ ठीक है। सभी को राधे राधे महादेव। राधे राधे। सभी को राधे राधे। जय श्री राम।